Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बेसिक फिजिक्स में पढ़ेंगे एनर्जी डिपोजिशन के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। एनर्जी डिपोजिशन। एनर्जी डिपोजिशन में क्या होता है कि जो हमारी एक्सरे ट्यूब होती है उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। उसमें से केवल जो हमारी 1% एनर्जी होती है वो एक्सरेज में कन्वर्ट होती है, और जो बाकी अप्रोक्सीमेटली 99% जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो एलिमिनेट हो जाती है या वेस्ट हो जाती है। हमें ये ध्यान रखना है कि ओनली 1% जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसको यूज़ करके हमने एक्सरेज को बनाया। अब जो हीट डिपोजिशन होता है, हीट एनर्जी जो है हमारी वो डिपॉजिट होती है एनोड पे। जो हमारी हीट डिपोजिशन है वो एक्सपोज़र के दौरान जो हमारी हीट डिपोजिशन होता है उसी को हम ट्यूब लोडिंग कहते हैं। और जो हमारी एक्सरे ट्यूब लोडिंग है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, डिफरेंट, जैसे कि हमारी पीक किलो वोल्टेज पे, वोल्टेज वेव फॉर्म पे, ट्यूब करंट पे और एक्सपोज़र टाइम पे। इन सब टर्म्स पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। फिर आता है हमारा जो टोटल एनर्जी डिपोजिशन है वो एनोड पे जब होती है वो डिपेंड करती है कि हमने कितने नंबर ऑफ एक्सपोज़र दिए हैं। अगर हमें जो हमारी टोटल एनर्जी डिपोजिशन है वो एनोड पे हमें चेक करनी है, देखनी है, मेज़र करनी है, तो हमें नंबर ऑफ़ एक्सपोज़र को भी देखना होगा। या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एक्सपोज़र ज़्यादा होंगे तो टोटल जो एनर्जी डिपोजिशन है वो भी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं कि कांस्टेंट एक्सरे ट्यूब वोल्टेज, जैसे कि कांस्टेंट है एक्सरे ट्यूब वोल्टेज, मान लो V, करंट है I और उसमें टाइम है, एक्सपोज़र टाइम बोलेंगे T को, वो होता है T। तो ये जो एक्सपोज़र के टाइम पे एक्सपोज़र के टाइम पे जो एनर्जी डिपोजिशन होगा उसका एक फॉर्मूला बनाया था, वो है वोल्टेज इंटू में करंट इंटू में एक्सपोज़र टाइम। इससे हम हीट एनर्जी डिपोजिशन या डिपॉजिट कितनी एनर्जी हुई है उसको निकाल सकते हैं। अब जो हमारी एनर्जी है वो टेम्परली स्टोर्ड होती है एनोड पे, और उसकी जो हीट कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की या एक तरह से बियर करने की जो कैपेसिटी है वो सेवरल 100,000 जूल्स में होती है। अब बात करते हैं कि जो हमारा सीटी में जो एक्सरे ट्यूब होती है वो हमारी नॉर्मल एक्सरे ट्यूब से थोड़ी सी हाई कैपेसिटी की होती है, जो कि हमारी मिलियंस जूल्स तक हीट कैपेसिटी बियर कर सकती है। तो इसमें चेंजेस होते हैं कि जो हमारी एक्सरे ट्यूब है और सीटी में जो एक्सरे ट्यूब होती है उसमें उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसका रीज़न भी यही है कि हमें सीटी में नंबर ऑफ़ एक्सपोज़र भी ज़्यादा चाहिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सरेज, इसलिए उसकी कैपेसिटी ज़्यादा रखनी भी पड़ती है। इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ असेंशियल फॉर मशीन। अब जो ट्यूब वोल्टेज है जब हमारी कांस्टेंट नहीं होगी तो उस समय हमें कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये एक तरह से कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि जो हमारी एनर्जी डिपोजिशन है वो हम कैसे निकालें। अब जैसे कि हम मान लेते हैं कोई सिंगल फेस पावर सप्लाई है, उसमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे KVP इंटू में MA इंटू में टाइम इज़ गिवन इन टर्म ऑफ हीट यूनिट की टर्म्स में निकलेंगे। इससे पहले जो हमने हीट डिपॉजिटेड निकाला था वो जूल्स की फॉर्म में निकला था। अब इसमें जो 1 हीट यूनिट है वो इक्वल होती है अप्रोक्स 0.7 जूल के, तो इससे थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं। अब पहले हम सिंगल फेज़ का इस्तेमाल करते थे, सिंगल फेज़ जनरेटर का, बट आज के टाइम में सिंगल फेज़ जनरेटर नो लॉन्गर यूज्ड इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट।
तो जो हमारी हीट यूनिट है वो एनाक्रोनिज्म है। अब एनर्जी डिपोजिशन जो होती है फोकल स्पॉट पे, एनोड पे और ट्यूब हाउसिंग पे, इनको मस्ट बी कंसिडर्ड जो कि ओवर हीट ना हो जाए। जो ये अब एनर्जी जो डिपोजिशन है वो हमारी फोकल स्पॉट पे होती है, एनोड पे होती है, एक्स-रे ट्यूब पे होती है, एक्स-रे ट्यूब हाउसिंग पे होती है। इनको हमें ये इंश्योर करना होता है कि इन पे ओवर हीटिंग ना हो जाए, इससे हमें हमारी ट्यूब पे डैमेज हो सकता है। तो ये था एनर्जी डिपोजिशन के बारे में। So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.